और एक कड़वी बात बोलती हूँ यहाँ से, बेटा 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 होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह दूं, अभी के समाज में जैसी स्थिति चल रही है, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये बात, पर मैं बोलूंगी। बेटे और बेटी में अंतर करने वाले लोग सुन लीजिए। बेटियां जिनको बोझ समझा जाता है, वो बेटियां, टीवी रोज देखते होंगे आप, न्यूज पढ़ते होंगे, बेटियां क्या कर रही हैं? भारत की बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। भारत की बेटियां, अब बेटों पर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आपके घर में बेटे होंगे, अगर मेरी बात ठीक लगे तो विचार करना। भारत की बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रही है और भारत के युवा लड़के नेताजी की कुर्सी उठाते फिर रहे हैं। कोई उस नेता के पीछे भाग रहा है, कोई उस नेता के पीछे भाग रहा है। जानते हैं आप इस बात को? अच्छे अच्छे बेटे, मुझे दुख होता है इस बात का, जिन लोगों ने कभी अपने माँ बाप के जूते नहीं उठाए होंगे, वो नेताजी के गाड़ी के दरवाजे खोलते हुए नजर आते हैं। कुछ बच्चों का आज केवल इतना काम रह गया है कि आज नेताजी का इधर दौरा है, आज नेताजी के साथ सेल्फी लेते हुए। दिवाली छोड़ देते हैं लोग, घर पे दीपक नहीं लगाते लड़के, आज नेताजी की चप्पल उठाते हुए। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं? चमचागिरी करते हुए। और नहीं नहीं, चाहे मेरा विरोध हो जाए इस बात पर, यह सब किस लिए? चाहे आप जूते उठा लो, चाहे आप उनके गाड़ी के दरवाजे खोल दो, चाहे उनके लिए सुबह से लेकर रात तक पोस्टर चिपका दो, चाहे आप उनकी रैलियों में नारे लगा दो, जब भी तुम्हें एक साइन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें टेबल के नीचे से 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। इस बात को तय मान लो। ना तो समय पर कोई फोन लगेगा, ना तुम्हारा कोई काम होगा। मैं थोड़ा कड़वा बोल रही हूं। जिन लड़कों को ये लग रहा है नेताजी नेताजी नेताजी, माँ बाप के आंसू नहीं पूछते ये लोग, और नेताजी अगर माइक पर इंटरव्यू दे रहे हो तो पीछे वाले चार ऐसे गर्दन हिलाते हैं जैसे पंचम वेद पढ़ा जा रहा हो कि नहीं नेताजी ठीक कह रहे हैं, नेताजी नहीं। मैंने देखा, आपने देखा होगा, ये चार जो पीछे खड़े हुए हैं, ये मंदिर तक तब जाते हैं जब नेताजी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब ये भी पीछे पीछे। हाँ, कड़वी हकीकत है समाज की। मेरे देश का युवा जिसको भरत बनना चाहिए था, स्वामी विवेकानंद बनना चाहिए था, जिसको महाराणा प्रताप बनना चाहिए था, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम कलेक्टर बन सकते हो, अरे मत बनो, तुम किसान बन सकते हो। तुम्हारे बाबूजी फटा कुर्ता पहन करके हल चला रहे हैं और तुम कुर्सियां उठाते फिर रहे हो, और तुम अपने आप को समझ रहे हो कि जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस दिन एक फोन भी लगने वाला नहीं है। अपने समय का उपयोग अपने लिए करो। ये जितने पद वाले लोग, मैं तो क्लियर बात कहती हूँ, जितने पद वाले लोग, कभी कभी लगता है हमको कि हम सीखो इनसे। दुनिया में सबसे बड़ा पद कौन सा है? 5 साल का पद, 10 साल का पद। जिन लोगों के ढोल बजते हैं ना, पोस्टर लगते हैं, गलती से दूसरे दिन अगर पद चला जाए तो वही व्यक्ति जो 5,000 लोगों के सामने ढोल से स्वागत में आया था, पद जाने के बाद चौराहे पर खड़ा होकर के चाय पीता रहेगा, 4 लोग भी पूछने के लिए नहीं आएंगे। जब तक पद है तब तक सम्मान है, पद नहीं है बात खत्म। तो मैं ये नहीं कह रही कि पदाधिकारी मत बनो, मैं ये नहीं कह रही कि नेता मत बनो, मैं ये नहीं कह रही कि राष्ट्र की सेवा मत करो, लेकिन अगर राष्ट्र की सेवा करनी है तो नेताओं के झंडे उठाना छोड़ करके भगवा झंडा उठाना प्रारंभ कर दो, हनुमान जी का झंडा उठाना प्रारंभ करो। जो तुमने छोड़ दिया है काम, मंगलवार और शनिवार को ध्वजा निकालने का, हनुमान जी का झंडा निकाल करके आगे बढ़ो। हनुमान तुमको कभी झुकने नहीं देंगे, इतना तो मेरा दावा है। हनुमान जी के जुलूस में निकलने का टाइम नहीं मिलता लोगों को। शिवरात्रि आती है, अभी सावन निकला है, सवारी में गिने चुने लोग, और नेताजी की रैली में हजारों लोग। विरोध नहीं है मेरा सवाल है, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस मंच से, क्योंकि बात जब चल रही है राष्ट्र की सेवा की, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सही बात है सर आदरणीय, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, शताब्दी, एक पूरी शताब्दी हो गई है संघ को काम करते हुए। और मैं कहती हूं संघ अब
जामवंत की भूमिका में आ गए हैं। अब संघ जामवन बनकर 100 वर्ष पूर्ण करके नए हनुमान की खोज कर रहे हैं कि युवाओं को हनुमान बनना पड़ेगा। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, एक दूसरे के प्रति प्रेम, छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त करके 100 साल तक संघ ने जो काम किया है, चाहे कोरोना काल हो, आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं प्रशंसा किसी पार्टी के पक्ष में विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन एक बात कहूंगी, ना तो किसी पार्टी के पक्ष में हूं ना किसी पार्टी के विरोध में हूं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक एक गीत गाया है, राम राम बाद में बोला है, हरे कृष्ण बाद में बोला है, बचपन से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पढ़ करके बड़े हुए, और वही मेरा धर्म है। मेरा धर्म भगवा है, मेरा कर्म भगवा है, मेरा राष्ट्र भगवा है। जिए तो धर्म के लिए, जिए तो अगर भगवा के लिए, और अगर प्राण भी जाए तो भगवा के लिए। ये हर युवा का संकल्प होना चाहिए, हर युवा का। तो मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चों को शाखा में भेजो आप। अभी विजयादशमी का जुलूस निकलेगा, यात्रा निकलेगी, पथ संचलन में भेजो आप। संघ के कार्यशैली में बच्चों को जोड़ो, क्योंकि इस राष्ट्र को अब संघ ने अपने 100 वर्ष शताब्दी के रूप में, जामवान के रूप में जिन लोगों ने काम कर लिया है, अब उस सेना में हनुमान की आवश्यकता है। और जब हनुमान आ जाएगा तो निश्चित रूप से हर बुराई की लंका में आग लगाना हमारे लिए सरल हो जाएगा। जय जयकार कीजिए, भारत माता की वंदे वंदे। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, यह भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और है क्या, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सकेगा वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं है, जिंदगी क्या ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं। विजयादशमी आ रही है, मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, 100 साल पूरे हो गए हैं, नया साल युवाओं के लिए प्रारंभ हो रहा है। वंदे, बड़ा जोर से आवाज मेरी बेटी है, और इसका भी कारण है, क्योंकि कथा तो हम बोलते ही हैं, पर तीर्थ कथा में कथा के पहले भी बोलना पड़ता है और कथा के बाद भी आप लोगों से बोलना पड़ता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग साथ में रहते हैं सब, तो आवाज मेरी बेटी है, आपकी उठनी चाहिए। वंदे वंदे, भारत माता की। जान दे दो देश के लिए, प्राण दे दो धर्म के लिए, हिंदू हैं हम, सनातनी हैं हम, इसीलिए ज्यादा जरूरी है ये बोलना। शेर की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम झुको नहीं। बेटे, मैं ये नहीं कह रही कि आप राजनीति में इंटरेस्ट मत लो, लेकिन धर्म के लिए काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो। बेटियां धर्म के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, परिवार के लिए काम करें, ये जरूरी है भाई, ये बोलना जरूरी है। इसीलिए